और ईएमए में आपने यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपने लेंथ जो करनी है वो कर देनी है आपने 5। ठीक है, ये आपकी सेटिंग है ईएमए की, और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद अब आप देखिए गाइस, यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि ईएमए 5 ईएमए तो बिल्कुल ही इन कैंडल्स के साथ चलेगा। अब ईएमए अगर आपको पता नहीं है तो मैंने पिछली 1-2 वीडियोस पहले भी ईएमए के ऊपर बनाई हुई हैं, उनमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है आपको कि ईएमए क्या होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 5 ईएमए, तो 5 ईएमए का क्या मतलब है कि पिछले 5 कैंडल्स का ये एवरेज लेगा। ठीक है, पिछली 5 कैंडल्स का एवरेज। अब आपको पता होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन अब ईएमए क्या होता है? ईएमए होता है कि 5 कैंडल्स, जो लास्ट की 5 कैंडल्स हैं, उन 5 कैंडल्स में सबसे ज्यादा जो वेटेज दी जाएगी वो 5th कैंडल को दी जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा यहां पर इस कैंडल पर मैं अगर ईएमए की बात कर रहा हूं, तो इस यहां पर जो ईएमए होगा वो पिछली 5 कैंडल्स 1 2 3 4 और 5, इन 5 कैंडल्स का एवरेज होगा। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलेगी? इसको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाएगी, उससे कम वेटेज उससे पिछली वाली को, उससे कम उससे पिछली वाली को, और सबसे कम सबसे पहली वाली को दी जाएगी। वो हमारा होता है ईएमए। तो ईएमए का यूज हम यहाँ पे करेंगे पिछली 5 कैंडल्स का। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैंडल्स की जो शेप है उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने कौन सी कैंडल्स का यूज करना है ईएमए के साथ। ठीक है, कौन सी शेप आपको देखनी है। ये स्ट्रेटेजी का यूज हम सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के लिए ही करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं बाई साइड का ट्रेड आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप बाई साइड का ट्रेड नहीं लेंगे इस स्ट्रेटेजी का यूज करके, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बाई साइड में आपको इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगी, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन सेल साइड में इसकी एक्यूरेसी मोर देन 99% है। ठीक है, और सेल साइड में क्या होता है कि जैसे ही सेल साइड क्यों होती है, क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, एक पैनिक सिचुएशन मार्केट में आ जाती है, और जब पैनिक सिचुएशन आ जाती है तो उसकी वजह से सभी ज्यादातर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से सेल साइड का जो ट्रेड होता है वो थोड़ा इजी बन जाता है, लेकिन बाई साइड का ट्रेड पैनिक सिचुएशन की वजह से नहीं आता। ठीक है, उसमें बायर्स आते हैं तभी वो स्टॉक ऊपर की ओर को जाता है। तो हमने इस चीज का यहां पर यूज करना है इस स्ट्रेटेजी के अंदर कि हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि सेल साइड में ट्रेड करना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू बाई साइड। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसमें क्या यूज करना है। मींस आपने यहां पर कौन कौन से कैंडल्स को देखना है। अब क्योंकि मैं आपको यहां पर सेल साइड के लिए ही इन कैंडल्स को बता रहा हूं, तो आपने यहां पर यूज करना है सिर्फ रेड कैंडल्स को। आपने सिर्फ रेड कैंडल्स देखनी है। ठीक है, और किस शेप की रेड कैंडल्स देखनी है? किस शेप की रेड कैंडल्स देखनी है? आपने रेड कैंडल्स देखनी है सिर्फ इन शेप्स की। अगर आपकी रेड कैंडल इस शेप की बन रही है, इस शेप की आपकी अगर रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये इस शेप की बन रही है, या फिर ये बहुत लंबी भी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी बन रही है रेड कैंडल, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपका एक डोजी बन रहा है, डोजी मींस ऐसे, इस तरह का ये डोजी, ठीक है, या फिर आपका डोजी थोड़ा सा ऊपर भी बन रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। या फिर आपका डोजी बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, सेंटर में डोजी बन रहा है, वो भी चलेगा। ठीक है, ये कैंडल्स हमारी, ये 5 तरह की कैंडल्स आपने देखनी है यहां पर इस 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, और कौन सी तरह की कैंडल आपने नहीं देखनी? अब जो कैंडल आपने नहीं देखनी वो कैंडल होगी ऐसी, जिस कैंडल में आपका नीचे को भी, ये जो इसकी विक है वो नीचे को भी आपको नजर आए, वो कैंडल आपने नहीं देखनी। कोई भी ऐसी कैंडल, रेड कैंडल आपने नहीं देखनी जो कि आपको यहां पर नीचे भी एक विक दे रही है। ठीक है, अगर विक वाली देखनी है तो सिर्फ डोजी, ऐसी डोजी मींस बिल्कुल यहां पर बॉडी इसकी ऑलमोस्ट है ही नहीं। ठीक है, ऐसी कैंडल आपने देखनी है। ठीक है, तो अब आपने ऐसी हो गई, या फिर ये हो गई जिसकी बहुत लंबी होती है, कैसी भी। ठीक है, नीचे की तरफ को आपकी टेल बननी ही नहीं चाहिए, ये नीचे वाली विक आपकी बननी ही नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर वाली विक बननी चाहिए अगर बॉडी है तो।
और सिर्फ रेड कैंडल होनी चाहिए, ये भी आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये 5 तरह की जो कैंडल्स हैं यही आपने यहां पर देखनी है। ठीक है, और तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपने कैंडल्स कौन सी देखनी है, ये वाली। ठीक है, अब हम 5 EMA पर आ जाते हैं। दूसरी जो चीज आपने देखनी है वो देखनी है कि ये जो कैंडल्स आपकी बनी हो, ये जो 5 तरह की कैंडल्स मैंने आपको बताई, ये और ये 5 तरह की कैंडल 5 EMA के ऊपर ही बनी होनी चाहिए। जैसे यहां पर ये 5 EM, यहां पर रेड कैंडल जो है वो नीचे भी बनी हुई है। ठीक है, आपकी जो रेड कैंडल बनी होनी चाहिए, इनमें से कोई भी रेड कैंडल बनी होनी चाहिए वो ऊपर ही बनी होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर देखिए, ये कैंडल ऊपर बनी है, ये भी ऊपर बनी है, ये भी ऊपर बनी है, ये भी ऊपर बनी है। ठीक है, लेकिन होनी कौन सी चाहिए, इनमें से ही कोई एक होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही वो कैंडल जो बनी होनी चाहिए इन 5 कैंडल में से, वो कैंडल इस EMA को टच नहीं कर रही होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप यहां पर देखिए कि अगर मैं इस कैंडल की बात करता हूं, इस कैंडल की बात मैं अगर करूं, तो इस कैंडल में आप देखिए ये तो इस शेप की बनी है। ठीक है, ये कैंडल मुझे अवॉइड करनी है, साथ ही ये 5 EMA को टच भी कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ये नीचे वाली रेड कैंडल्स देखूं तो ये 5 EMA से नीचे बनी हुई हैं, इनको तो मैंने लेना ही नहीं है। और साथ ही ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल भी क्या हो रही है, ये भी 5 EMA को बिल्कुल टच कर रही है, और साथ ही ये वाली कैंडल भी कुछ इस तरह की बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे ये सारी कैंडल्स अवॉइड करनी है। ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल ऐसी बनी हुई है, ऐसी, ये वाली कैंडल ऐसी बनी हुई है, लेकिन ये देखिए 5 EMA को टच कर रही है, मुझे इसे भी अवॉइड करना है। मुझे सिर्फ वो कैंडल्स देखनी है जो कि 5 EMA को टच ना कर रही हो गाइस, क्योंकि ये 5 EMA है तो मोस्ट ऑफ द कैंडल्स जो हैं वो 5 EMA को टच करती ही हैं। लेकिन हमें वो कैंडल चाहिए जो 5 EMA से दूर बन रही है, क्योंकि वही ऐसी एक कैंडल होगी जो कि कुछ एक्स्ट्रा कर रही है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमें वो कैंडल चाहिए जो कि दूर बन रही है 5 EMA से और उसे टच नहीं कर रही है। तो यहां पर आप जितने भी कैंडल्स यहां पे देखें, ये वाली कैंडल भी हमारी ऐसी वाली कैंडल है, लेकिन जो मुझे चाहिए वैसी कैंडल है, लेकिन ये भी 5 EMA के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और यहां पर देखें तो यहां पर भी ये वाली कैंडल जो है वो 5 EMA से दूर है। यहां पर देखिए 5 EMA से दूर है, लेकिन ये कैसी कैंडल है, ये कुछ इस तरह की कैंडल है। मुझे ऐसी कैंडल नहीं चाहिए, मुझे नीचे को विक चाहिए ही नहीं। ये देखिए यहां पर नीचे को विक है इसके साथ ही। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी दूर बनी हुई है, लेकिन यहां पर अगेन ये कैसी है, इसके नीचे देखिए टेल है, ये विक बनी हुई है नीचे को। मुझे ये कुछ इस तरह की कैंडल है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये वाली कैंडल कुछ इस तरह की बनी हुई है, लेकिन ये इसने 5 EMA को टच कर दिया है। तो मुझे ये सारी कैंडल्स अवॉइड कर देनी है। बहुत सारी कैंडल आपको रेड कैंडल मिलेंगी और ऐसी भी मिलेंगी और ऐसी भी मिलेंगी, लेकिन वो सारी की सारी कैंडल्स मुझे अवॉइड कर देनी है, क्योंकि वो मेरी इस स्ट्रेटजीज को मीट नहीं कर रही हैं, क्योंकि या तो कोई ना कोई कैंडल की विक नीचे को बनी हुई है या फिर वो टच कर रही है। ठीक है, अब मैं यहां पर देखूं, मैंने यहां से लेकर के आज नहीं है ये, जब भी जिस भी दिन का है ये, उस दिन यहां पर यहां से शुरू हुई है 5 मिनट की कैंडल्स बनना, और यहां से यहां तक देखिए आपको कोई ट्रेड नहीं मिला है। अब यहां पर आप देखिए आपको ट्रेड कहां मिल रहा है, आपको ट्रेड मिल रहा है एग्जैक्टली इस जगह पे। इस जगह पे आपको यहां पर ट्रेड मिला है, क्योंकि यहां पर देखिए ये क्या है, ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह की कैंडल बनी हुई है, डोजी, रेड डोजी। यहां पर जरूर अगर ये डोजी है बिल्कुल और ऐसी कैंडल है, तो यहां पर कलर इसका चाहे ग्रीन है चाहे रेड है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डोजी में, सिर्फ डोजी में, यहां पर तो रेड ही होनी चाहिए, यहां पर भी रेड होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अगर ये बिल्कुल ही इसकी बॉडी है ही नहीं, देखिए बिल्कुल पतली है। ठीक है, यहां पर बॉडी ऑलमोस्ट है ही नहीं। जिसकी बॉडी नहीं होगी वो चाहे रेड बनी हो चाहे ग्रीन बनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेड बनी हो तब तो बहुत ही अच्छा है, ग्रीन बनी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डोजी के केस में। ठीक है, तो अब यहां पर डोजी बनी है और ये बिल्कुल ऐसी डोजी बनी है, और यहां पर मेरा अब ट्रेड बनता है। ठीक है, तो अब जो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा इस जगह पर, यहां पर मैं ट्रेड लूंगा और उसका मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा। अब मैं ट्रेड कैसे लूंगा और उसका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, मैं इसको रब कर देता हूं, एक सेकेंड। यहाँ पे इसको मैंने रब कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रेड मेरा क्या बनता है, यहाँ पर आप देखिए मैं शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर करूंगा, शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर मैं करूंगा।
और इस स्ट्रेटेजी से गाइज आपको 50 टू 60 पॉइंट तो बहुत इजीली मिलने वाले हैं। 50 टू 60 पॉइंट शॉर्ट सेलिंग में यहां पर करूंगा, यहां पर ही, ठीक है। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, क्लोज होने देनी है आपने, तभी आपको पता लगेगा डोजी बनी है या इनमें से कोई बनी है या नहीं बनी, ठीक है। आपने कैंडल को क्लोज होने देना है। आपने यहां पर ना, यहां पर गाइज आपने ध्यान रखना है कि 5 मिनट वाले जो टाइम है वो यहां पर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपने इन 5 कैंडल में से देख लेना है कि कौन सी कैंडल बनी है। अगर इन 5 में से कोई एक बनी है, जैसे ही अगली कैंडल बनती है, कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, जैसे ही अगली कैंडल बनती है वैसे ही आपने ट्रेड के लिए रेडी रहना है, ठीक है। आपने देख लेना है कि कोई एक कैंडल है वो 5 EMA से ऊपर बनी हुई है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, तो आपको जो है बिल्कुल आप इसमें अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। आपने देखना है कि 5 EMA से ऊपर ये कैंडल बन रही है, आपके पास 5 मिनट है रेडी होने के लिए। 5 मिनट होंगे आपके पास, आपको ये पता लग गया कि एक कैंडल बन रही है, वो दूर बन रही है, आप रेडी हो जाइए ट्रेड के लिए। और उसके बाद और एक और बात, आप अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो एट द मनी और एट द मनी के जस्ट थोड़ा सा एक आध ऊपर या नीचे आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। आप आउट ऑफ द मनी में ज्यादा दूर नहीं जाइए, ठीक है ना, एक आध एट द मनी के आसपास ही रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड लीजिए और यहाँ पर आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, और जैसे ही ये कैंडल खत्म होती है वैसे ही नेक्स्ट कैंडल जैसे शुरू होती है वैसे ही आप ट्रेड में एंट्री ले लीजिए। अब आप ट्रेड में जो एंट्री लोगे तो आप टारगेट क्या करोगे? वैसे तो मैं आपको इस स्ट्रेटेजी से कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी आपको 50 टू 60 पॉइंट इजीली देगी, लेकिन हम 1:1.5 का टारगेट यहाँ पर रखेंगे। तो आपने नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी होगी तो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, ठीक है ना। तो आपने इसका जो स्टॉप लॉस रखना है वो क्या रखना है? स्टॉप लॉस आपका रहेगा जो कैंडल, जो ये डोजी कैंडल है इसका हाई, इस डोजी कैंडल का हाई ये था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहाँ पर इस डोजी कैंडल का हाई ये था, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 1:1.5 1:1.5 आपका क्या होगा? 1:1.5 तो यहाँ पर बहुत ही कम है, इसने आपको बहुत ज्यादा दिया है। वही मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पर ये बहुत बहुत ज्यादा, आप देखिए यहाँ पर तो इसने इसी में ही दे दिया आपको 1:1.5, ठीक है। लेकिन आपने जो है यहाँ पर आप 50 टू 60 पॉइंट इजीली आप हासिल कर सकते हो। 50 टू 60 पॉइंट 1:2 भी ले सकते हो, 1:3 भी ले सकते हो। मैं तो 1:3 तक ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1:3 की बात करता हूँ तो यहाँ पर 1:3 यहाँ पर आता है हमारा, ठीक है। 1:3 यहाँ पर कहीं पर आता है 1:3, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर। तो वो भी इसने एक ही कैंडल में दे दिया है आपको, ठीक है, और बहुत ज्यादा नीचे ये गया है उसके बाद, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब पूरे दिन में आपने बहुत सारी कैंडल्स रिजेक्ट करी हैं, ठीक है। कौन सी कैंडल एक्सेप्ट करी है आपने? जो 5 EMA से दूर है, साथ ही वो इन 5 में से कोई एक कैंडल है, ठीक है, वही कैंडल आपने एक्सेप्ट करी है। अब गाइज आप देखिए कि कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है। 5 EMA यूज करना है आपने, जो कैंडल आपकी बहुत दूर बनेगी उस कैंडल को आपने बस ये 5 देख लेने हैं कि इन 5 में से एक बनी हो, ठीक है। ये बहुत ही इजी और सिंपल स्ट्रेटेजी है और इससे आप गाइस काफी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। चलिए और बैक टेस्टिंग करते हैं हम। बैक टेस्टिंग में मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जो फालतू की चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बैक टेस्टिंग इसकी करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इसके पीछे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक और डोजी बना है। मैंने अभी आपको बोला कि जो डोजी है वो एक, जो डोजी होता है उसमें कोई बॉडी होती ही नहीं है। अब यहाँ पर भी इसकी कोई बॉडी है नहीं, ठीक है। तो कोई बॉडी है ही नहीं, ये चाहे ग्रीन कलर का है चाहे रेड कलर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री लेकर के भी सेम आपका यही रहेगा, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसका हाई हाई जहां तक ये गया है वो रहेगा। जैसे ये क्लोज होता है वैसे ही आपने ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जैसे ट्रेड बनता है, अगर यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है तो जो कैंडल, जो डोजी है, डोजी का जो हाई है वो लेना है आपने, नेक्स्ट वाली कैंडल का हाई नहीं लेना। जो डोजी का जो हाई है, जो डोजी कैंडल थी जिसने आपको इंडिकेट करा, उस डोजी कैंडल के हाई का आपने लेना है। और 1:1.5 तो इसने बहुत ही इजीली अचीव कर लिया है, ठीक है। 1:1.5 यहाँ पे इसने 1:1.6 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, वो इसने बहुत ही इजीली अचीव कर लिया, उससे भी बहुत नीचे गया है ये,
ठीक है, आपको इजीली ये 50 टू 60 पॉइंट, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 50 टू 60 पॉइंट तो ये बहुत इजीली देता है। यहाँ तक ये नीचे गया है, ये 3.75 तक गया है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आप 3.75 तक ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। बिगिनर्स 1:1.5 लें, दैट इज मच बेटर, क्योंकि आपको आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कैपिटल बचाने का। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप अपने कैपिटल नहीं बचाते हैं, सबसे पहली बात तो ये होगी कि आप डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे कि भाई बस अब तो ट्रेडिंग गई। ठीक है, पैसा भी नहीं है और ट्रेडिंग भी गई, और आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, डरोगे। ठीक है, आप गलत ट्रेड लोगे अगली बार भी। तो इसलिए अपनी कैपिटल को बचाओ, क्योंकि डेली आपको टाइम मिलेगा पैसा कमाने का यहाँ पर, अगर आपके पास कैपिटल बची रहेगी तो, क्योंकि डेली मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहती है। ठीक है, तो आपने अपनी कैपिटल बचानी है, इसलिए 1:1.5 इनफ है। प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट लो, मोटिवेट और ज्यादा हो जाओगे, और नेक्स्ट टाइम और खुशी के साथ ट्रेड लोगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और भी इसको टेस्ट करते हैं। रेड कैंडल देखनी है हमने, सिर्फ डोजी का टाइम पे आपको मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पर मैंने एक डोजी आपको बता दिया ग्रीन का भी, और एक डोजी बता दिया रेड का भी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी जो ये जो दो मैंने आपको बताई हैं, ये दो कैंडल्स, ये दो आपकी रेड ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बाकी और देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये भी दूर है, लेकिन दूर है, लेकिन मैं क्या ट्रेड लूंगा? आप ही सोचिए, क्या मैं ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये वाली जो मेरी कैंडल है वो कुछ इस तरह की कैंडल है। ठीक है, जिसमें की टेल भी बनी हुई है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लूं, ये वाली कैंडल मेरी कैसी बनी हुई है? ऐसी बनी हुई है ये वाली। लेकिन क्या मैं इसमें ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 EMA को टच कर रही है। यहाँ पर भी ये इसकी नीचे को इसकी भी टेल बनी हुई है, इसकी भी टेल बनी हुई है नीचे को। ठीक है, बाकी ये वाली तो सारी की सारी नीचे ही है। ठीक है, 5 EMA से नीचे है, 5 EMA से ऊपर होनी चाहिए मेरी कैंडल। ठीक है, तो 5 EMA से नीचे ही है बाकी तो। ठीक है, ये वाली एक डोजी बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पर एक डोजी बनी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर नीचे भी गए हैं, नो डाउट। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी के जो रूल्स हैं, मुझे उन पे स्ट्रिक्ट रहना है। और वो रूल ये कहते हैं कि जब तक मेरी डोजी या मेरी इनमें से कोई भी कैंडल 5 EMA से ऊपर नहीं बनती, तब तक मैं ट्रेड में नहीं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पर भले ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर तो नीचे हो गया, तो यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले लूं, लेकिन नहीं, आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता। क्योंकि मैंने इसको बैक टेस्टिंग किया है और साथ में मैंने इसमें ट्रेड भी लिए हैं। मुझे पता है कि ये कहाँ पर धोखा देती है। ठीक है, तो आपने रूल्स के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है रूल्स को। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको देखिए यहाँ पर इससे पहले ही यहाँ पर कितना बढ़िया ट्रेड मिला है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या ट्रेड मिला है? यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं आपकी। नीचे कोई टेल नहीं है, और ये रेड कैंडल है, और कैसी कैंडल है? इस तरह की कैंडल है, ऐसी कैंडल है ये। ठीक है, और आपने यहाँ पर अब आपका एक ट्रेड बन रहा है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है? 5 EMA से ऊपर है, रेड है, ठीक है, और कोई टेल नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। अब आपने यहाँ पर 5 EMA का यूज करना है, शॉर्ट पोजीशन लेनी है, और जैसे ही ये कैंडल आपकी क्लोज होती है, यहाँ पे क्लोज होगी, वैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपकी। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी, कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है ट्रेड ले लेना है, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? आपने स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल का, जिस कैंडल ने आपको सिग्नल दिया था, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल, जो कैंडल इनमें से कोई एक कैंडल है, इनमें से कोई एक कैंडल जो थी, उस कैंडल को आपने यहाँ पर, उसका हाई को आपने स्टॉप लॉस रखना है, और 1:1.5 आपने रखना है। यहाँ पे आप देखिए 1:1.49 यहाँ पे आ रहा है, 1:1.5। मैं, क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए ये बना रहा हूँ मेनली, तो 1:1.5 देखिए इजीली अचीव हो गया है। नीचे तो ये बहुत गया है, नीचे जाने को अगर अब इसने आपको प्रॉफिट अगर देना हो, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो, तो आपको ये प्रॉफिट कितना दे चुकी है? 5 से भी ऊपर, 5.75, 5.9 तक ये आपको दे चुकी है, 5.85 तक। ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा लालच नहीं करना, हमें अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, क्योंकि हमें डेली ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ट्रेड। अब आप देखिए गाइस, मैं जितना पीछे गया हूं, मैंने सारी कैंडल्स रिजेक्ट करी हैं। सिर्फ जो मैंने अपने रूल्स के साथ जो कैंडल्स रखी थी, और जो मैंने स्ट्रेटेजी रखी है,
उसी पे मैं स्ट्रिक्ट हूँ और उसके अकॉर्डिंग मुझे कितने बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिल रहे हैं। आप यहाँ पे इसको कितना बैक टेस्टिंग कीजिए, मैं आपको यहाँ पे कोई भी कैंडल मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, कोई भी कैंडल नहीं छोड़ूंगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई भी हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। ये वाली कैंडल एक डोजी है, लेकिन ये देखिए टच कर रही है ईएमए को, ठीक है। अब और ये वाली कैंडल हमारी देखिए, ये वाली कैंडल भी एक डोजी बन रही है, लेकिन इसने टच नहीं किया है। ये वाली कैंडल की तो बॉडी बन गई है, आप यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल की तो बॉडी बन गई है। ये रेड कैंडल है लेकिन इसकी बॉडी बन गई है। ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल गाइस, इससे अगले वाली कैंडल, इसकी बॉडी नहीं बनी है, ये कंप्लीट डोजी है और इस तरह की डोजी है, ये ऐसी डोजी, ठीक है। अब इस पे हमारा ट्रेड बनता है और देखिए ये इसको टच कर रही है क्या, देखिए आप यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये इसको टच नहीं कर रही है, ये इसको टच नहीं कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, हमारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो गाइज हमारा ट्रेड भी बनता है यहाँ पे। तो ट्रेड आप देखिए क्या मस्त ट्रेड बना है यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन, और यहाँ पे आपने जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, और इसका जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस हम रखेंगे जो हमारी डोजी थी उसके यहाँ पर, उसके हाई पर, उसका हाई ये यहाँ पर उसका हाई था, तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रखा और हमारा 1:1.5 आपका देखिए, थोड़ा सा आपको ना लालच हो जाएगा इससे, ठीक है ना, आप रुक नहीं पाओगे, ठीक है ना। लेकिन मैं तो आपको कहूंगा अगर आप बिगिनर हो 1:1.5 ही रखिए, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये वाली कैंडल थोड़ी सी लंबी बन गई है लेकिन स्टॉप लॉस आपका अभी भी हिट नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या नीचे नीचे को ये गया है, देखिए यहाँ पर 7, 8, 9, 10 कितना इसने तो आपको छप्पर फाड़ के दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेटेजी है और कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं कोई भी कैंडल नहीं छोड़ रहा हूं, जहां पर भी ट्रेड बन रहा है मैं सारी रेड कैंडल्स जितनी भी बन रही हैं सभी को मैं आपके सामने ले रहा हूं। और गाइस इसी तरीके से आप इसको बैक टेस्टिंग कीजिए, जितनी मर्जी बैक टेस्टिंग कीजिए, लेकिन बैक टेस्टिंग कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही, ठीक है ना। स्टॉक्स में लेना है तो पहले उसकी भी बैक टेस्टिंग कीजिए, हाई वॉलेटिलिटी होनी चाहिए स्टॉक की, तभी आप उसमें लेना, नहीं तो मत लेना, नहीं तो इसको सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ही यूज करो और इसको सिर्फ आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज करो इसको, ठीक है। तो गाइज क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी बता सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन टाइम की कमी है हमारे पास, तो आप यहाँ पे टाइम की कमी की वजह से हम यहाँ पे नहीं वो कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक कैंडल ये वाली, हम अगर मैं बात करूँ तो इस कैंडल में भी नीचे को एक टेल बन गई है। और गाइज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं अपने ये इन कैंडल्स को ना छोटा रखता हूँ यहाँ पे, देखिए तो ना मेरे को पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर क्या डोजी बन रही है कि नहीं बन रही है। ये देखो मेरे को और यहाँ पर क्या ये एक मुझे ये लग रहा है कि ये डोजी बन रही है और इसकी टेल नहीं है, लेकिन जबकि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो यहाँ पे देखिए इसकी एक टेल भी है। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी का यूज करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर जूम इन करके रखना है चीजों को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि क्या यहाँ पर इसकी टेल बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर इसकी टेल बन रही है, ठीक है, और देखिए ये ऊपर को गया है, फिर उसके बाद तो यहाँ पर हमारा जो है वो नहीं बनता ट्रेड, ठीक है ना। जो हमारी रूल्स हैं वो यहाँ पर जिन पे फुलफिल होंगे उन पे मैं तो इसको 100% ही देखता हूँ, लेकिन फिर भी आप